पुण्यात्माओं, इसी गुण के आधार से परमात्मा किन किन महापुरुषों को मिले। जैसे ये समागम उसी उपलक्ष्य में हो रहा है। यदि वो परमात्मा नहीं आते पुण्यात्माओं, हमें कभी भी रास्ता नहीं मिलता। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश को भी यथार्थ ज्ञान नहीं है। ये सत्कर मान लेना, दास अभिमान नहीं करता, लेकिन सत्य ज्ञान बता रहा है, सच्चाई बता रहा है। क्योंकि ये काल नहीं किसी को सत्य रास्ता देता। ये तो समर्थ आते हैं, इसकी छाती पर पीसना पीसते हैं और इसको एक तरफ बैठा करके जब अपने बच्चों को तत्व ज्ञान समझाते हैं, इसका दाव लगते ही ये फिर नाम खंड करवा देता है। और नाम खंड होने से भगवान से हम दूर हो जाते हैं और काल के ही जाल में रह जाते हैं। तो सबसे पहले आप जी ने इस मार्ग पर सफल होने के लिए इस दास के वचन अर्थात जो मर्यादा है उनको लक्ष्मण रेखा समझनी पड़ेगी। जैसे एक बार श्री रामचंद्र जी वनवास में थे, साथ में सीता जी और लक्ष्मण भाई भी था उसका, और एक छल किया था रावण ने सीता का अपहरण करने के लिए। तो रावण का मामा मारीची एक हिरण बनकर स्वर्ण का सोने का, और सीता जी ने वहां कोई बगीची लगा रखी थी, उसको तोड़न लग गया। सीता ने उसको देखा और कहा, उस पर आसक्त होगी, अपने पति से कहा कि इस हिरण को मेरे लिए लाओ, मुर्दा लाओ चाहे जिंदा लाओ, मुझे चाहिए। श्री राम उनके पीछे चल पड़ा, वो आगे भाग लिया सपेटते, पीछे से आकाशवाणी कर दी, हाय भाई मर गया। तो सीता ने अपने देवर लक्ष्मण से कहा कि तेरा भाई आपत्ति में है, तू जाइए। और रामचंद्र जी कह कर गए थे लक्ष्मण को कि तू मत आना, जंगल का काम है, कोई आपत्ति ना आ जाए सीता पे। तो उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे भाई का आदेश नहीं है। तो सीता ने बुरा भला कह दिया। इस बात का दुख माना उसने लक्ष्मण ने और कहा ठीक है माता, मैं जाता हूँ। बड़ी भाभी को माता के तुल मानता था। लेकिन एक काम करना, मैं तेरी झोपड़ी के चारों तरफ एक मंत्र बोलकर रेखा खींच कर जाता हूँ, तो इससे बाहर मत जाना। सीता ने कहा ठीक है। लक्ष्मण भी चला गया। पीछे से रावण आ गया एक साधु रूप बना के आटा मांगने के लिए, और कहा माई आटा दे। सीता ने कहा आजा महाराज ले जाओ। रावण जो ही उस रेखा के निकट आया, उसमें से अग्नि निकली भयंकर, उसको खत्म कर देती। रावण एक 10 कदम पीछे गया बहुत स्पीड से और कहा कि आटा देना है जिससे बाहर आकर दो, साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब सीता जी ने सोचा क्या फर्क पड़ता है, अभी आटा देकर आ जाती हूँ रेखा उल्लंघ कर। ऐसा उसने अपनी सोच से सोचा। आटा लेकर के बाहर निकली, रेखा पार करके आगे चली गई। रावण ने वहीं से बाजू पकड़ी और कंधे पर डाल ली और उठा ले गया। अपने आत्माओं, जो उस रेखा को लगा कर गए वो कोई मूर्ख थोड़ी थे। वो उसकी अज्ञान सोचती के फर्क पड़ा है, ईब गईर अभी आ जाते हूँ। अब कितना फर्क पड़ गया और कैसे आई वापस। करोड़ों व्यक्ति मरवा दिए, आप भी ब्रान माटी करवाई और लाखों लोग मरवा दिए। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना। जब लग मेरे ये हंस, ये पुण्यात्मा मेरी मर्यादा में रहेंगे तब तक काल बली तेरा कोई अटैक नहीं हो सकता इन हंसों पर। और जब हम मर्यादा तोड़ देंगे तो फिर रावण की तरह बाजू पकड़ ले जाएगा यू काल, और बहुत दुर्गति हो जाएगी आपकी। तो इसमें सबसे बड़ी मर्यादा है, मर्यादा में रहना है, और ये फिर मोक्ष दूर नहीं है।